हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है विभूति योग, है ना, श्री भगवान के ऐश्वर्य। तो जैसा हमने कल बताया था कि भगवत गीता का जो 9वां और 10वां अध्याय है वो कैसा है, एक गुलाब जामुन के बीच में रस जैसा, यानी मीठे में और मीठा। तो कल हमने देखा ना कितना मधुर अध्याय था। आज 10वां अध्याय वैसा ही मधुर और मीठा होने वाला है। तो भगवान यहाँ पे अपने विभूति यानी ऐश्वर्यों के बारे में हमें बताएंगे। ऐश्वर्यों का भगवान यहाँ पे हमें संकेत देने वाले हैं। तो क्यों हमें भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानना आवश्यक है? क्योंकि जब हम किसी के ऐश्वर्यों के बारे में जानते हैं और सुनते हैं और उसे समझते हैं तो उनके तरफ हमारा आकर्षण और बढ़ जाता है ना। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आप बात करें, अगर आप किसी के नजदीक आना चाहते हैं, किसी के करीब आना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानेंगे और सुनेंगे तो उनके प्रति और ज्यादा आकर्षित होंगे। और इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता। तो यहाँ पे ऐसे 4 श्लोक आएंगे, 8 से 11 जो श्लोक हैं 4, उन्हें चतुर्श्लोकी का गीता कही जाती है। यानी पूरे गीता का सारांश अगर है, अगर 4 श्लोक में पूरे गीता का सारांश समेटना है तो वो 10वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक में आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज हम दोनों देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो श्लोक है वो भगवान ने कहा है, श्री भगवान उवाचा भूय एवा महाबाहो श्रेणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो हमने देखा है कि अगर किसी भी अध्याय का शुरुआत भगवान खुद करते हैं तो वो अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें भगवान इतने उत्सुक होते हैं बताने के लिए कि वे अर्जुन के प्रश्न का इंतजार भी नहीं करते हैं। तो ये अध्याय भी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो भगवान अब अपने बारे में बताएंगे। और क्यों बताएंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे सखा हो। ठीक है। तो जब तक हम भगवान के बारे में जानने के अगर इच्छुक हैं, जब तक हम भगवान को, है ना, भगवान खुद प्रकट नहीं करते हैं तब तक हम समझ नहीं सकते हैं। तो भगवान को खुद बताना पड़ता है तब जाके हम समझ पाते हैं। यानी भगवान अपने आप को खुद रिवील करते हैं। और भगवान किसको रिवील करते हैं, अपने बारे में किसको बताते हैं? सिर्फ भक्तों को ही बताते हैं। ठीक है। जैसे आप एक उदाहरण ले तो किसी देश का अगर राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, तो अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं है ना कि आप अपने जब मन हुआ तब उसके ऑफिस चले गए, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए योग्यता चाहिए, है ना, तभी आप मीटिंग अरेंज कर सकते हैं और शायद आप मिल पाए। तो जब तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति खुद नहीं चाहता कि आप उनसे मिले तब तक आप नहीं मिल सकते। इसी तरीके से भगवान जब तक अपने बारे में खुद नहीं बताते हैं तब तक हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है। तो भगवान से मिलने की क्या योग्यता है? भगवान से मिलने की योग्यता है भक्ति, है ना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। तो भगवान से जो ईर्ष्या नहीं करता, भगवान की जो भक्ति करता है उसकी योग्यता बनती है ना, और वो भगवान को समझ सकता है। तो हम किसका उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे? प्रभुपाद जी के बारे में समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने कहा था क्या कि कहाँ है भगवान, मुझे बताइए। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि भगवान हमारे नौकर नहीं है, है ना। उसने कहा कि मुझे देखना है, जब तक मैं भगवान को नहीं देखूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो हमारे नौकर नहीं है, वो तब आएंगे जब उनकी इच्छा होगी। वो हमारे इच्छा से प्रकट नहीं होते हैं, भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो जो भगवान का ज्ञान है, भगवान अपने बारे में खुद अपनी इच्छा से बताते हैं। और किसको बताते हैं? सिर्फ भक्तों को बताते हैं। ठीक है। ये श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं? ना मे विदु सुरगणः प्रभवम नाम हर्षः अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो बड़े बड़े जो है ना वो भी भगवान को नहीं जान पाते। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे देवता गण तक मुझे नहीं जान पाते और ना ही महर्षि मुझे जान पाते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो 2 तरीकों की लीला करते हैं। क्या? एक लौकिक और एक अलौकिक। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी कब नहीं समझ पाए भगवान को? जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी।
तो उसमें भगवान जी देखते हैं, अरे ये तो भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं, है ना, ये भगवान तो नहीं हो सकते, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है ना, सब तो इनकी सेवा में रहते हैं, इनका तो इतना ऐश्वर्य है, तो ये कैसे हो सकते हैं भगवान। तो वो लीला हमने पहले चर्चा कर ली थी, है ना, किस तरीके से ब्रह्मा जी सब उनके मित्रों गोपों का, है ना, अपहरण कर लेते हैं, पर भगवान कितने साल तक, है ना, वो गोप बन के सबके घरों में जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि उनका अपहरण हुआ है। तब ब्रह्मा जी समझते हैं, हाँ ये तो सच में भगवान है। जैसे अब प्रधानमंत्री है ना, जब हम प्रधानमंत्री को देखते हैं दफ्तर में या ऑफिस में या न्यूज में देखते हैं, तो किस तरीके से हम देखते हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, वो कितने फॉर्मल है ना, औपचारिक तरीके से। पर जब प्रधानमंत्री अपने घर जाते हैं, है ना, तो वो अपने बच्चों से भी खेलते हैं, है ना, उनका झूठा भी खाते हैं, पर उसे देख के किसी को यकीन नहीं होता। तो इसी तरीके से भगवान का भी यहाँ पे है ना। तो ब्रह्मा जी इस तरीके से मोहित हो जाते हैं। तो इंद्र भी है ना, इंद्र भी धोखा खाए थे, कैसे इंद्र को भी अहंकार हो गया था, और भगवान ने इंद्र का भी जो है वो अहंकार तोड़ा था, गोवर्धन लीला के बारे में हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े देवतागण तक मुझे नहीं जान पाते, तो जब ब्रह्मा जी और इंद्र भी मोह में पड़ जाते हैं तो हम तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम्हें मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी इसमें जो है ना वो ब्रह्म इसमें कहते भी हैं ब्रह्म संहिता में क्या, कि वेदों के द्वारा और मानसिक चिंतन से मुझे समझना बहुत कठिन है, और अगर हम ऐसा करना भी चाहें तो कितने ही वर्षों लग जाएंगे और शायद फिर भी हम नहीं समझ पाए। किंतु साथ ही साथ ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि एक आसान तरीका क्या है, आसान तरीका है भक्ति करना। तो जो भक्ति करता है वो भगवान को आसानी से समझ लेता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने आप बताते हैं। तो जब तक भगवान नहीं बताते तब तक हम जो है वो भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ अगर वॉइस में थोड़ी दिक्कत है तो। ठीक, तो जब तक भगवान अपने बारे में खुद नहीं बताते तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते, ठीक है। क्योंकि क्या है, भगवान क्या बोलते हैं, क्यों देवतागण मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं उनका आदि हूं, इसलिए मेरे बारे में वह नहीं जान पाते। तो भगवान ही सबके उद्गम हैं, तो जिनके उद्गम भगवान खुद हैं, तो भगवान कहते हैं वो मेरे बारे में सारा कैसे जान सकते हैं। जैसे उदाहरण है ना, जैसे एक बच्चा है, अगर उसे अपने पिता के बारे में जानना है तो पिता के बारे में ज्यादा नहीं जान सकता, वो पिता के बारे में पूरा नहीं जान सकता। क्यों, क्योंकि पिता और माता से उसका जन्म हुआ है। तो अगर उसे पिता के बारे में जानना है तो अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता है। वो क्या करेगा, वो या तो अपने पिता से स्वयं पूछेगा, या अपने रिश्तेदारों से पूछेगा, या अपने माता से पूछेगा, है ना, ऐसा होगा, ठीक है। तो पर वो खुद अगर अपनी बुद्धि से समझना चाहे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही ब्रेक हो रहा है। अच्छा प्रभु जी, अभी एक मिनट। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी बताइएगा, हाँ। जी जी प्रभु जी। अभी ठीक आ रही है। जी जी प्रभु जी, ठीक है अब। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भगवान जब तक अपने बारे में खुद नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए अगर हम एक पिता का उदाहरण लेते हैं, अगर एक पुत्र को अपने पिता के बारे में जानना है तो वो अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता, क्योंकि वो पिता से ही उसका उद्गम है ना। तो वो क्या करता है, वो अपनी माता से पूछता है, माँ पिता के बारे में बताओ। या क्या कर सकता है, या अपने पिता से पूछ सकता है कि पिताजी आप अपने बारे में बताएं। या क्या कर सकता है, या अपने जो है रिश्तेदारों से पूछ सकता है, पर अपनी बुद्धि से वो अपने पिता को नहीं जान सकता, है ना। इसी तरीके से भगवान को जानने के क्या रास्ते हैं, हम भक्तों से जान सकते हैं, जैसे हम रिश्तेदारों से जानते हैं, है ना, अपने पिता के बारे में। फिर माँ से जान सकते हैं, यानी शास्त्रों से जान सकते हैं। और भगवान खुद यानी जो हमारे परम पिता हैं उनसे ही हम जान सकते हैं। तो अपनी मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे सूरज है ना, सूरज को अगर हम रात को देखना चाहें तो हम कितनी मशक्कत कर लें, कितनी कोशिश कर लें, है ना, टॉर्च लेके निकल जाए, हम सूरज को नहीं देख सकते। सूर्य को हम कब देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी से ही हम सूर्य को देख सकते हैं। तो जब तक भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते, जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बताते, तब तक भगवान के बारे में हम नहीं जान सकते। आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है।
तो यानी भगवान क्या बता रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जो जन्म है वो साधारण नहीं है। क्या बोलते हैं भगवान, जन्म करम च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्वक्त देहम पुनर्जन्मा नयति मामेति सो अर्जुना। यानी मेरा जो जन्म है और जो कर्म है वो दोनों ही दिव्य हैं, और जो इस बात को समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है। तो भगवान फिर आते क्यों है, भगवान आते हैं दो कारणों के लिए, जिसका हमने पहले चर्चा करी थी। ठीक है, अगर किसी को याद है कि भगवान किन दो प्रमुख कारणों के लिए आते हैं तो आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। जी। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। भगवान जिन कारणों से आते, एक तो भक्त की रक्षा के लिए, और धर्म जो विलुप्त होने लगता है उसकी पुनः स्थापना के लिए। जी माता जी, जी धन्यवाद जी। और हम पूछते हैं। हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अजय प्रभु जी नागपुर प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। शुभम गुप्ता प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी चैट में हरे कृष्णा। वर्षा लोकेंद्र माता प्रभु जी, जी। हाँ चैट में वर्षा माता जी कह रहे हैं भक्त का उद्धार करने, दुष्टों का संहार करने। हेलो, अभी अनम्यूट हो रहा है। जी जी। हिमांशु प्रभु हेलो जी कह रहे हैं प्रभु भक्तों जी। को जी सुख। प्रभु जी, जी। अजय उपाध्याय नागपुर से। प्रभु जी, आपने 3 बताए थे, 2 नहीं 3 बताए थे। परित्राणा साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, 3 आपने बताए थे। जी प्रभु जी बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। जी धन्यवाद। परित्राणाय साधुनां बताए थे, विनाशाय च दुष्कृतां एंड धर्म संस्थापनार्थाय, 3 जी आपने बताए थे। जी प्रभु जी। जी। तो जो कारण है वो ये है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो भगवान जो है वो अजन्मे होते हुए भी जन्म क्यों स्वीकार करते हैं, भगवान इसलिए जन्म स्वीकार करते हैं जिससे वो अपने भक्तों को आनंद दे सके। तो सबसे जो मुख्य कारण है वो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। क्योंकि दुष्टों के लिए तो वो भेज सकते हैं किसी को भी, है ना, दुष्टों का विनाश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है। किंतु उनका लक्ष्य रहता है कि वो आके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करें। तो भगवान जो कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, है ना, तो लोग समझते हैं अरे तो फिर कैसे कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसमें क्या हुआ था आपको सबको पता है क्या, कि जो देव की माता है ना, तो पहले भगवान जो है वो वासुदेव के हृदय में आए थे, फिर वहां से देव की माता के हृदय में और फिर देव की माता के गर्भ में। तो ऐसे हम सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि हृदय से कुछ जन्म नहीं होते, किंतु भगवान जो जन्म है वो दिव्य है, इसीलिए हृदय से फिर भगवान गर्भ में जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम नरसिंह प्रणाम करते हैं तो हम देखते क्या है कि भगवान सब जगह है ना। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह अदिम शरणम ते। तो भगवान सब जगह है, खंबे में है, दूर भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, पास भी हैं। तो भगवान सब जगह है। ठीक है, हम आगे अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब भगवान बताते हैं कि मानव जन्म का आरंभ कैसे होता है ना। हम सोचते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है ना, हमें बताया जाता है कि अरे कैसे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो मानव जन्म का आरंभ कैसे होता है। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं कि मेरे मन से, मेरी इच्छा से ही सब उत्पन्न होता है। तो भगवान के मन से कौन उत्पन्न हुआ, सप्तऋषि। कौन, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। ये है सप्तऋषि जिनका पहले भगवान के मन से जो है वो उत्पन्न हुए। फिर क्या हुआ, फिर उनसे पहले चतुष्कुमार है ना, जो सप्तऋषि हुए, सप्तऋषियों से पहले चतुष्कुमार हुए। तो ये चतुष्कुमार हम जानते हैं ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनानंद और सनत कुमार। और फिर क्या होता है, यानी पहले 4 कुमार, फिर सप्तऋषि, फिर 14 मनु, उससे वंश आरंभ होता है ना। तो जो कहते हैं ना कि हमें हमारे जो पूर्वज हैं वो तो बंदर थे, है ना, तो उनको यहाँ पे हम पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा है। जब रूपा जी से किसने कहा
कि हमारे जो पूर्वज थे वो तो बंदर थे, तब रूपा जी कहते हैं कि जिनको विश्वास करना है करें, हमारे तो नहीं थे, है ना, हमारे पूर्वज जो हैं वो बंदर नहीं थे, और जिनको कहना है कि उनके पूर्वज बंदर थे तो वो कहते रहे। तो इस श्लोक में भगवान बता देते हैं कि किस तरीके से जो सृष्टि है उसका, उसमें मानव जन्म कैसे प्रारंभ होता है। ठीक है, इस पे प्रभुपाद जी ने एक किताब भी लिखी है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ मैटर से, पदार्थ से लाइफ नहीं आता, बिग बैंग से लाइफ नहीं आती है ना, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, हाँ, तो आगे भगवान क्या बताते हैं, एतां विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो सामान्यतः क्या होता है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि सामान्यतः लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वो विस्तृत रूप में यह नहीं जानते कि वह किस तरीके से महान है ना। तो हम जानते हैं कि हाँ ठीक है भगवान महान है, पर वो कैसे महान है, तो यहाँ पे उसका विस्तृत वर्णन अब भगवान बताएंगे। जैसे उदाहरण हम क्या समझ सकते हैं, जैसे शालिग्राम पत्थर या भगवान, है ना, अगर किसी को नहीं पता है तो उसे पत्थर मानेगा, पर अगर किसी को पता है तो उसे वो शालिग्राम भगवान मानेगा, है ना। तो ये जब तक हम विस्तृत रूप से भगवान को नहीं जानेंगे तब तक हम जो है अपने भक्ति को दृढ़ नहीं कर पाएंगे। तब हम जानेंगे तब हमें पता चलता है कि क्या भगवान जो है वो अनंत है। ठीक है, तो क्या होगा, भगवान को जानने का लाभ क्या होता है, जब भगवान को हम जान लेते हैं ना तो हम ये जान जाते हैं कि भगवान स्वामी है, और जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान स्वामी है तो हम खुद ब खुद अपने आप को दास मानने लगते हैं, क्योंकि ये जो प्रभुत्व की इच्छा है हमारे अंदर, है ना, उसी के कारण हम बंधे हुए हैं। तो जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं और उस पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वहीं पे हम बंधना शुरू हो जाते हैं। पर जब हम भगवान को जानते हैं, अत्यधिक जानते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भगवान जो है वो स्वामी है, सर्व कारण कारणम। तो फिर हम अपने आप को दास मानने लगते हैं, और जब ऐसा होने लगता है तो हम धीरे धीरे इस पाश से छूटने लगते हैं। ठीक है, अब अगला जो 4 श्लोक आने वाला है 8 से 11, वो चतुश्लोकी गीता है। तो यहाँ पे भगवान अपने बारे में, अपने भक्त के बारे में, और भक्त पर किस तरीके से भगवान कृपा करते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसे जैसे मैंने पहले कहा, इसे भगवत गीता का सारांश भी कहा जाता है। तो 8वां श्लोक क्या है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा बौद्धिक भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान इस श्लोक में अपने बारे में बता रहे हैं। क्या इस श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है, अहम, अहम का मतलब होता है मैं, यानी कृष्णा। ठीक है, तो चतुश्लोकी जो है 8वां श्लोक शुरू होता है अहम से, जिसका अर्थ होता है कृष्णा यानी मैं, और जो 11वें श्लोक का जो आखिरी शब्द है वो है भास्वतः, वो हम जब 11वें श्लोक में जाएंगे हम देखेंगे। भास्वतः का अर्थ होता है इल्यूमिनेशन यानी जगमगाना, है ना। तो भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे आता है और जगमगाता है ना, अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें तो अर्जुन जो है ना उसे असमंजस था कि क्या करना है, सही क्या है। तो भगवान जो है ना सिर्फ उसे यह नहीं बताते कि क्या सही है, उसे यह भी बताते हैं कि सही जो है उसको जानने की विधि क्या है। तो हर बार तो आपको कोई नहीं बताएगा ना कि ये सही है ये गलत, अगर आपको विधि पता चल जाए कि हाँ ये विधि है इससे सही है तो आप आगे दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, सब कुछ मुझ में आता है, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। तो यानी जो ज्ञान है वो भी भगवान से आता है। तो फिर अगर हम जो है ना, अगर हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएं कि हे कृष्णा आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये कि वो, हमारी जिंदगी में ऐसा जरूर आएगा कोई ना कोई समय जब हम पूछेंगे, हमें समझ नहीं आएगा हम आगे कैसे बढ़े, क्या सही है क्या गलत। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हम पूछते हैं हे कृष्ण, हे भगवान आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये या वो, तब ये जो 8 से लेकर 10-11 के जो श्लोक हैं, 8 से 11 श्लोक, ये हमें जो है फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। तो भगवान के बारे में जानने से क्या होता है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ठीक है,
अब देखिए इसमें कोई कह सकता है ना कि कुछ कोई कोई भक्त कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा ही था तो भगवान ने गलत चीजें बनाई क्यों? जब भगवान चाहते थे हम सही मार्ग पे आगे बढ़े तो हम सही मार्ग पे आगे बढ़ते रहते। तो इसको आचार्य ऐसे समझाते हैं ना, जैसे अगर कोई एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं है ना, उसमें एक गलत ऑप्शन भी रहता है या दो गलत ऑप्शन भी रहते हैं है ना, या तीन भी गलत ऑप्शन रहते हैं, एक सही रहता है। पर आपका जो टीचर है, आपका जो अध्यापक है, वो ये कभी नहीं चाहता कि हम गलत ऑप्शन को चुने। तो भगवान भी कभी ये नहीं चाहते कि हम गलत ऑप्शन चुने, पर भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है ना। अगर हमारे पास भगवान ने ऑप्शन ही नहीं दिए होते तो सूक्ष्म स्वतंत्रता का क्या लाभ था? आप ऐसे सोचिए, अगर सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली है इसीलिए भगवान ने ऑप्शन दिया है, तो हमारा अब कर्तव्य बनता है कि हम उस सूक्ष्म स्वतंत्रता से सही ऑप्शन का चुनाव करें। पर भगवान कभी यह नहीं चाहते कि हम गलत काम करें। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो 9वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब ये जो श्लोक है चतुश्लोकी गीता की, इसमें भक्तों के बारे में बताया है। तो 8वें श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया, अब यहाँ पे भक्तों के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। मत चित्ता यानी मेरे बारे में ही सिर्फ विचार करते रहते हैं। मदगत प्राणा मतलब मेरी सेवा में ही हमेशा व्यस्त रहते हैं। बोधयंता परस्परम यानी मेरे विषय में ही बात करते रहते हैं। तुष्यंती च रमन्ति च और इससे उनको अत्यंत संतोष की अनुभूति होती है। ठीक है, अब जैसे अब आप बोलेंगे अरे भगवान के बारे में दिन भर सोचने से क्या लाभ है? तो इसको हम एक उदाहरण के तरीके से समझ सकते हैं मत चित्ता को। कैसे? जैसे अगर एक ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है ना, उसमें आप ऊपर से कितना ही पानी डालें वो पानी बाहर ही गिरेगा। तो इस तरीके से जब हमारा मन है ना, हमारा मस्तिष्क अगर सिर्फ और सिर्फ भगवान के विचारों से भरा रहेगा तो उसमें कितने गंदे विचार डाले जाएं वो गंदे विचार बाहर ही गिरेंगे, वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो हमारा मन जो है ना वो शून्य नहीं रह सकता, उसमें विचार आएंगे। तो हमें उनको भगवान के विचारों से भरना है, मत चित्ता करना है, भगवान के विचारों से भर के रखना है। क्योंकि अगर हमारा मन शून्य रहेगा या खाली रहेगा तो उसमें गंदे विचार भरेंगे। ठीक है, मदगत प्राणा यानी इसमें क्या होता है? प्राणों से हर तरीके से भगवान की सेवा करते हैं उनके भक्त, इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, है ना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की कोशिश करते हैं भगवान के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? तुष्यंति च रमन्ति च। तो तुष्यंति और रमन्ति है ना, दोनों आप देखेंगे तो एक ही तरीके का अर्थ होता है। क्या? जिससे संतोष और आनंद। किंतु भगवान ने फिर भी इन दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है ना। तो यानी भगवान कहते हैं क्या? संतोष और आनंद। यानी तुष्यंति जो होता है ना वो होता है प्रसन्नता, है ना, जो एक बहुत एक बेसिक लेवल की होती है। और रमन्ति का अर्थ होता है दिव्य आनंद, है ना, खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। तो भगवान ने अगर 2 बार शब्दों का इस्तेमाल किया तुष्यंति च रमन्ति च, तो जरूर कोई कारण रहा है। यानी उन्हें एक तो आनंद, एक प्रसन्नता होती है और एक दिव्य आनंद और बहुत ज्यादा दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं ना, जैसे एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन होता है जो खा के आता है, अगर वो सामने वाले को उसके बारे में कितना ही बताए, सामने वाला उसके बारे में ज्यादा नहीं समझ सकता जब तक वो उसे खुद ना खा ले। इसी तरह भक्ति जो है, जब तक हम खुद भक्ति नहीं करेंगे तब तक भक्ति के आनंद को हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का अच्छा उदाहरण आता है। तो इसमें हमने देखा ना भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे। तो प्रभुपाद जी को देखिए, मत चित्ता, हर समय भगवान का विचार से ही उनका मन भरा रहता था। मदगत प्राण, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया भगवान के ऊपर, है ना। 70 साल की उम्र में अमेरिका गए और भगवान का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इसमें एक छोटा वीडियो है पर वो वीडियो अभी प्ले नहीं कर पाऊंगा नेटवर्क के कारण, तो हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। ठीक है, अब आते हैं 10वें श्लोक में। तो अभी तक जो 8वें श्लोक में भगवान ने के बारे में बताया, 9वें श्लोक में भक्त के बारे में। अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार भक्त पे कृपा करते हैं।
तेषां सत्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में हमेशा लगे रहते हैं, तो दो शब्दों का इस्तेमाल है, एक प्रेम पूर्वक, एक निरंतर, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। ठीक है, तो यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति में बढ़ते हैं आगे उन्हें ज्ञान मैं देता हूं। ठीक है, तो जो लोग सेवा करते हैं ना पर शास्त्र नहीं पढ़ते, कितने लोग होते हैं जिनको शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं आती, या हो सकता है कि वह पढ़ना नहीं जानते हों, तो वो सेवा में लगे रहते हैं। अगर वो प्रेम पूर्वक ऐसी सेवा कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं भगवान, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। भगवान उन्हें खुद ही ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आप सब लोग जो है, हमने पहला कदम भगवान की ओर उठाया है ना। तो भगवान क्या करेंगे, अब भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। किस तरीके से? हमारे जीवन में किसी गुरु को भेज के, या शास्त्र को भेजा है भगवान ने, या भक्त को भेजते हैं, है ना। गुरु, शास्त्र और साधु, भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं जिससे कि हम उनकी ओर और आगे बढ़ते चले। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज का चित्र हम देख सकते हैं। ध्रुव महाराज जो है ना, वो उनको भगवान की सेवा करने का बहुत मन हुआ, तो जब वो जंगल में चले गए अपने माँ के कहने पे, तो उनको नहीं पता था कि भगवान को कैसे पाया जाए। तो वो कभी शेर के पीछे भागते हैं, कभी हिरण के पीछे, उनको लगता है यही भगवान है, ओ शायद ये भगवान हो, और शायद ये भगवान हो, ऐसा करके वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि हाँ, इन्हें सचमुच मुझे पाने की लालसा है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, नारद जी को भेजते हैं। और नारद जी कहते हैं, अगर आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको भगवान के लिए तपस्या करनी होगी। तो नारद जी उस समय ध्रुव महाराज के पास गुरु के रूप में आते हैं और सहायता करते हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप बताएं, आप साझा भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जिस कोर्स से जुड़े, है ना। कई लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो अचानक हो गया, हम कहीं ना कहीं भगवत गीता पढ़ना चाहते थे, तो हमारी सहायता हुई, हमें अचानक से लिंक मिल गया, हमने सोचा था भगवत गीता पढ़ेंगे, सब लोग चर्चा करते हैं, तो अचानक मेरे पास व्हाट्सएप पे लिंक आया और मैं जुड़ गया, है ना। कई लोग ऐसा कहते हैं। तो जब आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपकी सहायता करते हैं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा अनुभव है तो आप अभी साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शुभम गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। गीता तो मैं 1-2 साल से पढ़ना ही चाह रहा था। इवन मैंने अभी गीता अभी कुछ महीने पहले ही मुझे किसी ने गिफ्ट भी करी है। उन्होंने बोला क्या चाहिए, तो मैंने गिफ्ट में गीता ही मांगी थी। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सच बताऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया गुरु जी। तो सच मेरा मन था कि हाँ मैं पढ़ना चाहूंगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे फिर पता लगा इस माध्यम से ये क्लासेस चल रही हैं, तो मैंने ज्वाइन किया। तो शायद मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा और भगवान ने मेरी इच्छा सुनी। शायद मैं इसलिए जुड़ पाया। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। गीता थी मेरे पास, लेकिन मैंने पढ़ने की कोशिश की, नहीं समझ आई। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपनी अनुभव साझा किया। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, तो इसीलिए हमें भक्तों की लिखी जो टीकाएं हैं उससे अच्छे से समझ में आती है। चैट में कोमल माता जी कह रहे हैं कि मैं भी काफी समय से पढ़ना चाहती थी, मैंने ऐप भी डाउनलोड किया, पर अचानक उनको फेसबुक पे ये लिंक मिला, है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर एक इच्छा रहती है। अंजलि माता जी कह रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें लिंक मिला। और कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है? हाँ प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं उनको। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। नरेंद्र कुमार प्रभु जी, unmute कीजिए। हरे कृष्णा। जय माता दी प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है प्रभु जी, अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो हम एक दो जनों से और पूछ सकते हैं। जी अंजलि माता जी कह रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, हेमलता माता जी कह रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप अपना अनुभव साझा करिए। प्रभु जी, मेरे को पिछले साल अगस्त सितंबर में एक स्कूल में मेरे साथ में कलीग हैं, उन्होंने ये लिंक एक्चुअली प्रोवाइड किया था। मेरे पास गीता तो पड़ी हुई है एज इट इज, जो आपकी इस्कॉन की गीता है वो एज इट इज है। तो मैं एक दो बार मैंने पढ़ने का कोशिश किया उसको, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। मन में ये इच्छा थी कि मैं इसको कंटिन्यूअसली पढ़ूं, लेकिन शायद किसी वजह से पढ़ नहीं पाता था। मुझे एक कलीग ने मेरा लिंक प्रोवाइड किया और बोला कि इस्कॉन के थ्रू आपका ये कोर्सेस है, आप उसको सुनिए जरूर। मैंने उसको सुना और उसके बाद से कंटिन्यूअसली मैं हर एक कोर्स को, ये 25th बैच है आई थिंक, मैंने करीब 15, 16 या 14 से स्टार्ट किया है। तो हर एक बैच को मैं करता हूँ। सेकेंड सेशन मेरा नहीं हो पाता है बिकॉज उसमें कुछ बाउंड है जो मैं उसको अभी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर्सन ने मुझे ये लिंक प्रोवाइड किया था, मैंने उनसे पूछा कि सर आप करते हैं क्या इसको? तो बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने तो आपको लिंक प्रोवाइड किया था, उसमें सुना, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं नहीं सुन पाता हूँ। तो वही मुझे महसूस होता है कि मेरे को उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया और उसके बाद से मैं कभी भी मिस होता है तो मेरे को बड़ा अफसोस होता है। किसी न किसी बैच में मैं ज्वाइन करके कंटिन्यूअसली सुनता हूँ। तो ये भगवान की और आप लोगों के स्नेह की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे सुनने के बाद में मेरा जितना भी टेंशन है या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस एग्जाम्पल्स मुझे मिल जाते हैं इसको सुनने के बाद में, और वो उससे मैं बहुत इजीली निकल जाता हूँ। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बहुत पहले से जुड़े हैं। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अचानक से जब भगवान के पास जुड़ना चाहते हैं तो हमें भगवान कोई ना कोई मौका साधन प्रदान करते हैं। चैट में बहुत लोगों ने यही कहा है, हम सब नहीं पढ़ पाएंगे। एक माता जी ने कहा है कि ध्रुव महाराज कैसे शेर के पीछे दौड़ सकते हैं, ये सब सुन के यकीन नहीं होता है। माता जी, ध्रुव महाराज बहुत छोटे बच्चे थे, उन्हें तो सिर्फ माँ की बात पे वो जंगल चले गए थे। अगर पूरा ध्रुव महाराज की हम कथा देखें तो अगर आप उसको आज के समय से जोड़ेंगे तो आप तो किसी भी बात पे हमें विश्वास नहीं होगा। कोई छोटा बच्चा पहली बात घर छोड़ के नहीं जाता, जंगल भी नहीं जाता, तपस्या भी नहीं करता, भगवान की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। अगर हम आज के समय से जोड़ के देखें तो शायद हम उस कथा की किसी भी हिस्से को विश्वास नहीं करेंगे। तो जो माता जी शास्त्रों में लिखा है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं चतुश्लोक गीता की आखिरी श्लोक में। उसमें क्या बताते हैं भगवान? तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जनम तमः नाश्यम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। इनके हृदय में जो भगवान की प्रेम पूर्वक और निरंतर सेवा करते हैं, और जो है हृदय में वास करके भगवान क्या करते हैं? उनके अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तो जो गुरु की शरण में जाते हैं ना, भगवान हमेशा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं जिससे हम भगवान की भक्ति में जुड़े रहें। तो देखिए, भौतिक ज्ञान तो है, वो तो आप पैसे दे के ले सकते हैं, है ना। आप अच्छे से स्कूल में जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान पैसे से नहीं मिलता। आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है गुरु की शरण में जाने से, उनसे विनीत भाव से प्रश्न पूछने से, उनकी सेवा करने से। आप पैसे से आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि गुरु की सेवा जो है वो आपको करनी पड़ेगी, उनसे विनीत भाव से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान ने हमें बताया कि वो हमारे चैत्य गुरु बनते हैं, यानी हमारे चित्त में निवास करके हमें गाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप चित्र में देखिए परीक्षित महाराज है ना, तो परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी। तो उन्हें जब पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने जिज्ञासा करी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको बताया गया कि आप भगवान के बारे में श्रवण करें। तो 7 दिन 7 रात बिना सोए बिना खाए उन्होंने भगवान का श्रवण किया। ठीक है, और नीचे आप देखिए कपिल मुनि बैठे हैं, वो अपनी माँ को भगवान के बारे में बता रहे हैं। उनकी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता था,
तो अपने बेटे को ही उन्होंने अपना गुरु माना और भगवान की भक्ति में अग्रसर हो गई। ठीक है, तो इससे हमारी चतुश्लोकी गीता यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम आगे देखते हैं। अब अर्जुन उवाच। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई आपको अच्छा ज्ञान सुनने को मिलता है, जैसे इस्कॉन में है ना, जब बहुत खुशी होती है तो हम क्या बोलते हैं जोर से, हरि बोल, है ना, बहुत खुशी होती है। तो अर्जुन एकदम गदगद हो गया जब भगवान से उसने अभी तक जो सुना और चतुश्लोकी गीता सुनी। तो अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहस्त्वामिषु सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में। क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं ही मुझको कह रहे हैं। तो अर्जुन बहुत आनंदित हो गया। इसलिए अर्जुन ने एक तरीके की घोषणा कर दी। अर्जुन ने बहुत सुंदर स्तुति करी भगवान की। क्या कहते हैं? भगवान आप परम भगवान हैं। खाली भगवान नहीं कह रहे, उनको कह रहे हैं परम भगवान, यानी जो परम ब्रह्म है ना, परम ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वो हमने पहले चर्चा करी थी कि वो आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, पर परम ब्रह्म जो है वो सिर्फ भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब कोई कह सकता है ना, अरे अर्जुन तो भगवान का मित्र था, है ना, वो हो सकता है उनकी झूठी तारीफ कर बैठा हो। क्योंकि आज के हिसाब से हम चीजों को समझना चाहते हैं, है? हम अपनी मानसिक जो है ना, हम अपनी बुद्धि के हिसाब से, मनोधर्म के हिसाब से चीजों को समझना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, हम तो ऐसा करते हैं ना, जब हमें किसी से काम होता है तो हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं जिससे हमारा काम निकल जाए। बट इसलिए अर्जुन क्या कहता है कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बड़े बड़े ऋषि भी कहते हैं, है ना। कौन कौन कहता है? नारद, ठीक है। नारद तो जो क्या है, उन्हें सबसे, सब ऋषियों में सबसे महान है नारद ऋषि, देव ऋषि कहा जाता है उन्हें। असीत, देवल, व्यास सब कह रहे हैं और आज आप खुद भी कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे अर्जुन तो मित्र था इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ये अर्जुन के साथ साथ भगवान खुद और बड़े बड़े ऋषि भी कह रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो भगवान की झूठी तारीफ नहीं कर रहा। तो जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें ऐसे समझना चाहिए कि जिस दृष्टि से अर्जुन भगवत गीता समझ रहा है, क्या हम भी उसी दृष्टि से समझ रहे हैं? क्या हमारे भाव भी वैसे ही हैं जैसे अर्जुन के हैं? अगर इसका जवाब आपको हाँ में मिलता है तो आप सही तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपको खुशी होती है और जिस तरीके से अर्जुन गदगद है, और हम भी अगर धीरे धीरे ऐसे सुन के गदगद होते हैं, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता बिना भगवान के नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान को। परम ब्रह्म, यानी प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश होने से ब्रह्म है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम, भगवान कृष्ण ही सृष्टि के आदि उद्गम है और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। तो परम धाम यानी हमारा जो जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भगवान है। भगवान यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो आप हैं, आप परम धाम है। ठीक है, फिर क्या है? पवित्र, पवित्रम, यानी भगवान गुणातीत हैं और इसी कारण प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान जो है वो बहुत पवित्र है क्योंकि वो प्रकृति के तीन गुणों से उनके अंदर कल्मश नहीं आता। फिर क्या है? पुरुष, पुरुषम, पुरुषम का क्या है? भगवान कृष्ण की परम भोक्ता है और कोई भोक्ता नहीं है। फिर है शाश्वतम, भगवान कृष्ण आदि सृष्टि के रचयिता हैं, अविनाशी हैं, अव्यय हैं और नित्य शाश्वत हैं। फिर क्या है? दिव्य, दिव्य का अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। फिर आदिदेव, यानी भगवान कृष्ण समस्त देवता, ब्रह्मा, शिव और विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। अजम, भगवान जन्म रहित अनादिकाल के भी काल हैं। और विभुम, भगवान सर्वव्यापक हैं, सृष्टि के आदिकर्ता हैं, वही मात्र भोक्ता और हर्ता है। तो इतनी सारी उपाधियों से भगवान को अर्जुन ने संबोधित किया और हमने एक एक का अर्थ जाना। हम आगे बढ़ते हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। ठीक है, तो अर्जुन जो है यहाँ पे सब कुछ स्वीकार कर लेता है।
तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि जितनी गंभीरता से हम भगवान की भक्ति करेंगे उतनी ही भगवान हमसे, है ना, जी। अपने आप को प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा फिर से वॉइस ब्रेक होने लग गया है। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी। तो हम जितनी गंभीरता से भक्ति करेंगे भगवान उतना ही हमें प्रकट करेंगे। ठीक है जी। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन देखिए, अर्जुन बिल्कुल भी तृप्त नहीं हो रहे। भगवान, वो अर्जुन कहते हैं मैं कैसे हर समय आपका चिंतन करता रहूं, मैं जितना आपके बारे में सुनता हूँ उतना मुझे बार बार आपके बारे में सुनने का मन करता है। तो भागवतम में कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, यानी हर पद पे भक्ति में स्वाद ही स्वाद है। तो हम आगे देखते हैं। अब अर्जुन ने क्योंकि ऐसा प्रश्न किया है भगवान के साथ, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी कुछ ऐश्वर्य को बताते हैं, है ना, और ये केवल प्रमुख प्रमुख ऐश्वर्य हैं, जिससे हमें क्या है, हमें पता चलेगा कि भगवान कितने श्रेष्ठ हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें भगवान जो अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं भगवान वैसे ही हैं। जैसे अगर हम देखें आदित्य में विष्णु, तो इसका अर्थ यह है कि जैसे अगर आप दुबई जाते हैं ना, वहां पे बुर्ज खलीफा देखते हैं और अपने गांव वापस आते हैं, तो अगर आपको किसी को समझाना है कि आपने कितनी बड़ी बिल्डिंग देखी, तो आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि किसी ने अभी तक इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे एक बहुत बड़ी चीज देखेंगे और उसी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या, कि इस पेड़ की 50 गुना या इस पेड़ की 100 गुना, इस तरीके से, है ना। तो भगवान यहाँ पे एक संकेत मात्र दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है ना वो अनंत है। तो हम कैसे समझेंगे, इसीलिए भगवान तुलनात्मक ढंग से हमें बताते हैं। तो सभी आदित्य में विष्णु है ना। तो आदित्य यानी अदिति जो थी, उनके 11 पुत्र थे, उसमें से एक वामन देव भी थे, वामन यानी विष्णु। सितारों में चंद्रमा, तो रात के समय हम देखते हैं बहुत नक्षत्र होते हैं, पर अगर जो है चंद्रमा नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। वेदों में सामवेद, सामवेद क्यों, क्योंकि सामवेद में बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां मिलती हैं। देवता में इंद्र, इंद्र जो है वो देवता का राजा है ना। इंद्रियों में मन, क्योंकि मन जो है वो सारी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति, रुद्र में शिव, यक्ष और राक्षस में कुबेर, पुजारी में बृहस्पति, जनरल में स्कंद, यानी स्कंद, सेनापतियों में स्कंद, स्कंद यानी कार्तिकेय, कार्तिकेय बहुत सबसे प्रमुख सेनापति हैं। जलाशय में सागर, साधु में भृगु, ध्वनि कंपन में ओम, पवित्र नाम जप में त्याग, यानी जो जप है उसमें पवित्र नाम जप, संकीर्तन यज्ञ। अचल चीजों में हिमालय, पेड़ में ओलिफिग, देवताओं के ऋषि में नारद, और जो देवी देवताओं के गायक हैं उसमें चित्रार्थ। चित्रार्थ की कला जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे क्या बताते हैं भगवान, पुरुषों में सम्राट हूं मैं, हथियार में वज्र हूं, गायों में सुरभि, सुरभि जो है वो बहुत दूध देती है ना, अनलिमिटेड दूध देती है सुरभि गाय। जनक में मैं वो हूं क्यूपिड जिसे कहते हैं कामदेव, सांप में वासुकी, नागों में अनंत, जलीय देवता में वरुण हूं मैं, पूर्वजों में अरण्य, कानून, कानून के डिस्पेंसर यानी जो कानून की रक्षा करने वाले उनमें यमराज हूं मैं, है ना। देखिए आप ऐसे किसी भी कानून से बच सकते हैं, है ना, अगर आपको किसी ने नहीं देखा, कोई सबूत नहीं है तो बच सकते हैं, किंतु यमराज से आप कभी नहीं बच सकते। कोई भी छोटी से छोटी अगर आपने गलती करी है तो यमराज उसकी सजा आपको जरूर देंगे, और ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ ना कुछ गलती ना कर रखी हो। दैत्य दानव में प्रहलाद, प्रहलाद महाराज हैं। वश में करना समय, है ना, हम देखते हैं कि समय जो है वो वश में नहीं आता, बाकी सब कुछ वश में बड़े से बड़ा आदमी कर सकता है, किंतु समय को अपने वश में नहीं कर सकता। जानवरों में सिंह, पक्षियों में गरुड़, है ना। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिंह के आगे जाके धूप पत्ती करने लगे और उसे, है ना, माला पहनाने लगे कि अरे ये तो भगवान है ना। हमें समझना है कि ये जो है भगवान अपने ऐश्वर्यों को प्रकट कर रहे हैं। शोधक में हवा हूं, मछलियों में शार्क, है ना, शार्क के लिए भी आपको ऐसा नहीं करना है कि शार्क की आप जाके पूजा करने लगे। बहती नदियों में गंगा, रचना में शुरुआत हूं मैं, अंत और मध्य तीनों हूं। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान, तर्क में सम्यक सत्य, है ना, जब तर्क वितर्क होता है तो सत्य जो होता है वही आखिरी निर्णय होता है, तो सत्य है।
अक्षरों में अ है ना। अ जो आप देखेंगे अक्सर कोई भी अ से खत्म, गीता में भी अ आता है ना, तो अक्षरों में अ हूं। और रचना जो होती है उसमें ब्रह्मा जी जो करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्माता मैं हूं। तो भगवान अपने आप को निर्माताओं में ब्रह्मा कहते हैं। और भी बताते हैं भगवान कुल अपनी 80 विभूतियां बताते हैं। और क्या बताते हैं भगवान कि भजन में मैं बृहत समा हूं, कविता में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतु में वसंत हूँ, है ना। गर्मी और सर्दी में सब चाहते हैं अरे गर्मी बहुत ज्यादा है सर्दी आ जाए, अरे सर्दी बहुत ज्यादा है गर्मी आ जाए, पर जब वसंत रहता है तो कोई नहीं चाहता कि वसंत जाए। ठीक है, धोखे में जुआ हूं, तो गंदे में और जो सबसे ज्यादा जुआ है ना वो है। फिर बलवान में बल हूं, वृष्णि में वासुदेव हूं। वृष्णि वंश जो होता है जिसमें भगवान पैदा होते हैं उसे वृष्णि वंश कहते हैं। पांडवों में अर्जुन हूं, साधु में मैं व्यास हूं। व्यास जी जो है वो भगवान के सप्तवेश अवतार थे जिन्होंने वेदों का संकलन किया। विचारकों में उष्णा हूं, और सीक्रेट में शांत हूं, है ना। क्योंकि अगर कोई शांत रहता है, अगर कोई मौन रहता है, तो उसके रहस्य को कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरीके से भगवान अपनी अलग अलग 80 विभूतियों के बारे में बताते हैं। और ये सिर्फ एक संकेत मात्र है, ये प्रमुख विभूतियां हैं। भगवान तो अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। जैसा हमने बताया कि भगवान ने जो कहा वो सिर्फ संकेत मात्र है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को बताने अगर लगे तो कितना ही समय कम पड़ जाएगा। तभी भगवान ने सिर्फ संकेत मात्र दिए हैं। क्यों? जिसे हम समझ सकें, हम अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ सकें, है ना। क्योंकि जो चीज हमने देखी नहीं है उस चीज को हम समझेंगे कैसे। जैसे जिसने बुर्ज खलीफा नहीं देखा वो कैसे समझेगा कि वो कितना ऊंचा है ना। तो हो सकता है उसने सिर्फ एक पेड़ देखा हो तो वो पेड़ के माध्यम से समझ सकता है। तो जो चीजें हमने देखी है उसके माध्यम से भगवान संकेत देते हैं अपने ऐश्वर्यों के बारे में। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित मेव वा तत्तत् एवा गच्छत्वम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल एक अंश से सब चीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कथा आती है जो आप चित्र में देख सकते हैं कि कृष्ण जी एक छोटे से पत्ते पे बैठे हैं। तो जो है ना भगवान, जो हम सब सोचते हैं कि भगवान शाश्वत नहीं है ना, भगवान आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पर कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि भगवान का जो धाम है वो गोकुल वृंदावन है। तो इस कथा में ऐसा एक कथा आती है महाभारत में कि जब पांडव वनवास में थे तो वहां पे वनवास में वो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिल रहे थे। तो मार्कंडेय ऋषि से वो मिलते हैं, है ना। तो मार्कंडेय ऋषि जो है वो बहुत ही युगों से जो है सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। तो वहां पे कृष्ण जी भी उस समय उनके साथ थे, पांडवों के साथ, जब वो मार्कंडेय ऋषि से मिलते हैं। तो पांडवों को ये पता था कि मार्कंडेय ऋषि सृष्टि में बहुत समय से विचरण कर रहे हैं। तो पांडव जो है उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इतने समय से सृष्टि में हैं और विचरण कर रहे हैं, आप हमें सृष्टि के बारे में थोड़ा बताएं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, प्रलय कैसे होता है, उस समय क्या होता है, चतुष्युग जब बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो उसके बाद क्या होता है, अपने आप अपने अनुभव के बारे में हमें बताएं। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि जब प्रलय आती है तो सृष्टि पूरी जलमग्न हो जाती है, पूरी सृष्टि में सिर्फ जल ही जल रहता है। किंतु मार्कंडेय ऋषि तो मर नहीं सकते, तो क्या होता है, क्योंकि उन्हें वरदान मिला है। तो ऋषि जो है मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि मैं तैरने लगता हूँ। ठीक है, तो तैरते तैरते मार्कंडेय ऋषि थक जाते हैं। जब वो थक जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पेड़ है जो जल के अंदर से निकल के बाहर की ओर आ रहा है। उसकी शाखा पे एक बालक बैठा रहता है ना, उसका श्याम सुंदर रूप रहता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये बच्चा कैसे बच गया, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई तो ये बच्चा कैसे बच गया।
जब वो ये सोच ही रहे होते हैं तो बालक कहता है, अरे मार्कंडेय, मेरा हाथ को पकड़ो, ऊपर आ जाओ, तुम थक गए होगे। तो उन मार्कंडेय ऋषि को लगता है, अरे ये बच्चा तो मेरा नाम बुला रहा है, पर क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, मैं इसकी मदद कैसे ले सकता हूँ। तो जब वो ऐसा सोच रहे होते हैं तो भगवान जोर से, है ना, सांस लेते हैं। वो बच्चा जोर से सांस लेता है और मार्कंडेय ऋषि क्या होता है, उनके पेट में चले जाते हैं। पेट में पहुंचने के बाद मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि वहां पे तो एक अलग ही ब्रह्मांड दिख रहा है उनको, है ना। पर जब फिर भगवान सांस बाहर छोड़ते हैं और जब मार्कंडेय ऋषि बाहर आते हैं तो वो देखते हैं क्या, कि प्रलय समाप्त हो चुकी है। तो जब मार्कंडेय ऋषि ऐसा बताते हैं ना कि वो छोटा सा बच्चा श्याम सुंदर रूप में है, तो बोलते बोलते कृष्ण को देखते हैं ना। तो यानी उन्हें पता रहता है कि वो कृष्ण थे, इसलिए वो कृष्ण की ओर देखते हैं और सब उस टाइम समझ जाते हैं कि वो भगवान ही थे। और सब पांडव भी भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि क्या मेरी स्कूलिंग मात्र से ही सब कुछ उद्भूत है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञात्वेन तव अर्जुन विष्टभयम् इदं प्रस्त्रम एकाक्षेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अरे इसने विशद ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अंश से सृष्टि चल रही है, एक अंश मात्र से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। ठीक है। तो अब असली मालिक कौन है? पैसा, गाड़ी या भगवान कृष्ण? पैसा और गाड़ी और भौतिक लाभ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो असली जो मालिक है वो है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो इसे इस अध्याय के अंतिम में मानते हैं और प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के 8 से 11 श्लोक यानी चतुर्श्लोकी गीता जो है, तब कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इस भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो भक्ति में एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी हमारी ओर दूसरा कदम बढ़ाते हैं। तो सारांश हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा। तो कृष्ण सभी के स्तोत्र हैं, हमने ये जाना। फिर हमने देखा कि 8 से 11वां श्लोक में कि किस तरीके से शुद्ध भक्ति ही भगवत गीता का सार है। फिर अर्जुन ने कृष्ण को सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, है ना। 12वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, परम सत्य है, पवित्र है ना। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन फिर करते हैं, 80 विभूतियों का भगवान वर्णन करते हैं। तो इससे यह अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, आज मैं नेटवर्क के कारण थोड़ी समस्या हुई। जी प्रभु जी, ज्यादा नहीं हुआ प्रभु जी, बीच में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हुआ। जी प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक माता जी हैं, मेघा माता जी, जी इनकी एक लंबी चौड़ी क्वेश्चन की लिस्ट है। तो मेघा माता जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हैंड रेज करें और क्वेश्चन सीधा प्रभु जी से पूछ लें। मेघा माता जी, प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी, आपसे हरे विनती है कृष्णा। आप किशन सबसे देव कि प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अपने प्रश्न को भगवत गीता तक ही सीमित रखें, है ना। क्योंकि बाकी सब फिर हम अभी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम भगवत गीता से अपने प्रश्न पूछें तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। किशन प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। किशन प्रभु जी अनम्यूट करें। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे भगवत गीता हम इस्कॉन टेम्पल से लें और बाहर से, उसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली मैंने एक बार भगवत गीता पूरी पढ़ी है गुरु जी। उस टाइम मुझे गीता समझ में नहीं आई, लेकिन जब से मैं इस कोर्स से जुड़ा हूँ अपने मित्र के माध्यम से, तो मुझे काफी मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। और मैंने आपसे कुछ मतलब मैं एक, मतलब अपना शेयर करूंगा एक मतलब
कुछ दिन पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा था, नहीं हो पा रही थी। मैं सोच रहा था गुरुजी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं क्यों, तो मैंने जस्ट उस फ्रेंड को बताना चाह ही रहा था। उसी दिन आपने मेरे से मतलब मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिया, तो मुझे काफी अच्छा लगा उस दिन। प्रभु जी धन्यवाद। अगर प्रभु जी बहुत प्रश्न रहते हैं, क्षमा करें, तो समय की भी थोड़ी सी पाबंदी रहती है। तो प्रभु जी आपने जो गीता का किया वो देखा है ना, हमें खुद अनुभव हो जाता है ना, पर जिन्हें नहीं होता है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भक्तों द्वारा लिखी गई टीकाएं है ना, वो बहुत जी शुद्ध होती है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की अनुभूति कर चुके होते हैं, है ना। सच्चे भक्त जो है वो भगवान की अनुभूति कर चुके होते हैं। नहीं तो जो भगवान को ही है ना, 800 टीकाएं है ना अवेलेबल है भगवत गीता पे। अब जी जी उसमें से लोग भगवान को ही उसमें से हटा देते हैं, भगवत गीता में से कृष्ण को ही हटा देते हैं, भक्ति को ही हटा देते हैं। हमें समझना होगा कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता है संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच में। अर्जुन बिल्कुल भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो जब भक्त और भगवान के बीच में कोई संवाद है, उसमें से अगर भक्ति ही गायब कर दी जाए तो फिर वो टीका का क्या मतलब रह जाता है प्रभु जी। तो इस्कॉन की गीता का जैसे नाम भी है ना, भगवत गीता यथारूप, एज इट इज, यानी जैसा है वैसा। तो अपनी ओर से प्रभुपाद जी ने उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा, बड़े बड़े आचार्यों की टीकाओं से और अपनी टीकाओं को लिखा। तो इसीलिए उसमें कोई मिलावट नहीं रहती है प्रभु जी, इसीलिए हमें पढ़ के बहुत आनंद की अनुभूति होती है प्रभु जी। ये कारण है प्रभु जी। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेघा गर्ग माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी राधे राधे। हरे कृष्णा मेघा माता जी। मेरे 2-3 सवाल हैं जो मुझे काफी टाइम से मतलब मैं सोचती हूँ उनके बारे में। सबसे पहला तो यही है कि जो हम कोई भी पुराण पढ़ ले, कोई भी टॉपिक, कोई भी किताब उठा ले भगवान की, मान लो शिव पुराण उठा ली, देवी पुराण उठा लिया, विष्णु पुराण उठा लिया, तो उसमें उन्हीं भगवान जी के बारे में बोला जाता है कि यही मेन है, इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न हुई है, इन्हीं से बाकी लोग आए हैं। ठीक है, तो क्या सही है? जब हमारे ही रिलीजन में इतनी सारी किताबें हैं, वो लोग जब उन्हें पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो करेंगे ही ना। तो सबसे पहले मतलब कौन मेन है, कौन आया? जी माता जी। माता जी हमने जो शिव पुराण आप कह रहे हैं या दूसरे पुराण कह रहे हैं, हमने उनको नहीं पढ़ा है ना, हम दूसरों के कहे पे विश्वास कर रहे हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि माता जी शिव पुराण में कहाँ लिखा है कि शिव से सब आया, तो आप शायद कहेंगे कि नहीं प्रभु जी मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने सुना है। तो ये कारण हो जाता है माता जी, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। पर जो हमने पढ़ा है, जो हमारे आचार्यों ने पढ़ा है और उसमें जो लिखा है हम वो बताते हैं, है ना। तो जैसे अब भगवत गीता में भगवान बताते हैं और अर्जुन ने कहा कि आप भगवान हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम आदि पुरुष। तो क्या होता है ना माता जी कि इन शास्त्रों में तो लिखा है कि भगवान ही आदि पुरुष है, कृष्ण ही भगवान है। बाकी पुराणों में शायद ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा शायद शिव पुराण में नहीं लिखा है कि शिव भगवान है। नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो माता जी तो हो सकता है कि हमारी जानकारी नहीं हो, आप हमें अगर ऐसा लिखा है तो आप हमें जरूर बताएं कि कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में, कहाँ लिखा है कि शिव जी भगवान है ना। तो हमें ये खुद पढ़ के खुद देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में इसलिए फैलाई जाती है क्योंकि आधे अधूरे श्लोक बताए जाते हैं, आधी अधूरी, जैसे अहम भ्रष्म है, अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं लोग, क्या मैं भगवान हूँ, किंतु वो गलत तरीके से कोट किया जाता है ना, पूरा श्लोक के बारे में नहीं बताया जाता। तो हमें इन सब चीजों से बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हम भक्ति में एक कदम आगे नहीं बढ़ के 4 कदम पीछे भी हो जाएंगे, तो ये अपराध हो जाता है। तो माता जी इसीलिए जो हम पढ़ते हैं जो प्रमाणिक है, इसीलिए हमें अपने तरफ से कोई मनोधर्म नहीं है। जो आचार्य की टीका है, जो जिस शास्त्र से जो भगवान ने कहा है, जिस आचार्य ने जो कहा है, वो शास्त्र प्रमाण के साथ हम डिस्कस करते हैं। जी माता जी। तो इसका आपकी बातों से मैं ये निष्कर्ष निकालूं या ये समझूं कि मैं मतलब बहस नहीं कर रही, मैं बस एक सवाल है जो मन में आता है, मैं यही निष्कर्ष निकालूं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा किसी और किताब में, किसी और पुराण में जो धार्मिक किताबें हैं उनमें कहीं नहीं लिखा कि बाकी जो जिनको हम डेटीज हैं वो मेन डेटी हैं या मेन भगवान है, राइट? हाँ, तो भगवान एक ही है माता जी, भगवान है श्री कृष्ण, है ना। और फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी देव है, उनकी भी मृत्यु है, हमने देखा उनकी उम्र 100 साल है, ठीक है। अगर वही भगवान होते तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती थी? अगर ऐसा ही होता तो वो हिरण्यकशिपु को अमरत्व का वरदान। ब्रह्मा जी तो कहीं नहीं रही, मैं बस शिव जी और विष्णु जी का ही कर रही हूँ, बस इन दोनों में मुझे बहुत कंफ्यूजन है। विष्णु जी तो मैंने जैसे बताया ना माता जी, कृष्ण के ही जो विस्तार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, है ना। ये राम जी, ये सब तो कृष्ण के ही अवतार है। शिव जी जो है माता जी, जैसे हमने कहा था कि शिव जी का जो
शिव तत्व है, वो शिव तत्व जो है वो देवताओं के ऊपर है ना, वो जीव नहीं है पर वो भगवान भी नहीं है ना। तो क्या होता है, जैसे दूध दही का हमने उदाहरण दिया था, आपने शायद सुना भी होगा, तो उसमें हमने उसको समझाने के लिए भस्मासुर का भी उदाहरण दिया था। जी माता जी। एक मनु को हम मानते हैं ना कि वो फर्स्ट मैन थे ऑन अर्थ, है ना, तो उन लिखी हुई मनुस्मृति है, तो उस स्मृति में तो सभी सारा मतलब वर्ल्ड नोन होगा कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स लिखे हैं विमेन के बारे में। तो व्हाई विमेन वर सो डिग्रेडेड इन दैट टेक्स्ट, उसमें क्यों ऐसा लिखा गया? नहीं माता जी, उसमें क्या लिखा है महिलाओं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जी ठीक है प्रभु जी, ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शालिनी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हुआ जैसा कि जब ये अध्याय शुरू हुआ आज, तो उसी समय मेरे मन में ये बात थी कि ईश्वर अपने बारे में ही इतनी गाथाएं, इतना वर्णन दे रहे हैं। जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब अपने बारे में बहुत बताता तो कहते मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, या अपनी ही कुछ बढ़ाई कर रहा है। और वो विचार मेरे अंदर था, और मुझे लगा कि जब सेशन एंड होगा तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ईश्वर क्यों अपने बारे में खुद ही ये सब बता रहे हैं। लेकिन आज ही वो उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब इसी अध्याय में ही मिल गया कि वो स्वयं जो पिता हैं वो या पिता के बारे में किसी से जानना है तो या तो उनसे जुड़े हुए लोगों के से जान सकते हो आप, या स्वयं उनसे जान सकते हो। तो आज ही मुझे उस चीज का जवाब मिल गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ कि अभी एंड ऑफ मतलब द सेशन में बड़े क्वेश्चंस हुआ करते थे लोगों के, और अब वो रेज हैंड्स बड़े कम हैं, गिने चुने हैं। मुझे लगता है कि गीता अपने आप में इतनी संपूर्ण होती है कि हमारे मन में दबे हुए हमारे जितने भी सवाल होते हैं, धीरे धीरे उन सब का जवाब हमें मिलता चला जाता है। तो वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जी माता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया और आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जैसे अगर भगवान हमें खुद नहीं बताएंगे अपने बारे में तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, है ना। और साथ में तो हम देखते हैं भगवान के 6 ऐश्वर्यों के बारे में जब हमने देखा क्या, कि उनके पास सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे ज्यादा सौंदर्य है, पर साथ में क्या देखा, सबसे बड़े त्यागी भी हैं भगवान। तो अगर भगवान बताते हैं मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ, अगर हम देखते हैं कि अरे भगवान तो सिर्फ अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, तो त्याग में तो कोई तारीफ नहीं है ना माता जी। तो पर हम क्या उस त्याग को अपना सकते हैं, है ना, हमें ऐसा भी सोचना चाहिए। तो भगवान सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़े त्यागी हैं, सबसे बड़े वैरागी हैं। और जो आपने सही कहा कि धीरे धीरे हमारी जितनी समस्याएं हैं हम जवाब हमें गीता में मिलता है। इसीलिए है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अगर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को कोई उपहार देना चाहते हैं तो कहते हैं कि भगवत गीता से अच्छा उपहार मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। और जब हमने ये सेशन शुरू भी किया था तो आदि शंकराचार्य ने कितनी महिमा लिखी है भगवत गीता के बारे में, हमने वो भी देखा था। तो भगवत गीता हमारे जो जीवन के 4 जो मुख्य जो है ना प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उन सब के बारे में हमें अच्छे से बताती है। बाकी जो मुसीबतें हैं वो असली मुसीबतें नहीं है, वो भौतिक मुसीबतें हैं। पर असली जो मुसीबत ये है, हम जन्म क्यों लेते हैं, हम क्यों मरते हैं, हमें बीमारियां क्यों होती हैं, हम वृद्ध क्यों होते हैं, हम बुढ़ापे, इनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। इस सब चीज के बारे में भगवत गीता हमें अच्छे से ज्ञान देती है, जिसके बाद क्या होता है, हमें एहसास होने लगता है कि हाँ भगवान ही हमारे स्वामी है और हम उनके दास हैं ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और जब इस परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, तब हमारे जीवन में शांति का अनुभव हम करने लगते हैं माता जी। जी थैंक यू सो मच। आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, क्योंकि आप इतनी खूबसूरती से, इतनी सरलता से सब कुछ समझा देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। मतलब इस तरीके से गीता कभी समझी नहीं थी पहले। पढ़ा था मैंने मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे दोनों बच्चों की मैंने पढ़ी, बहुत अच्छा था अनुभव वो भी। लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया है वाकई वो मेरा इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। इसका थोड़ा सा श्रेय मैं मिस्टर राजेश रैना जी को भी दूंगी, क्योंकि उनके थ्रू मैं इस कोर्स में जुड़ पाई हूँ। तो ऑफ कोर्स
वो तो माध्यम रहे, लेकिन जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद माता जी। माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। और ये प्रेजेंटेशन मंदिर की तरफ से हमें मिलती है माता जी। तो नमनिष्ठ प्रभु आज 30 साल से भक्ति में है, और वो खुद एक इंजीनियर हैं जैसा हमने बताया, और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रीधर प्रभु जी, जी वो भी डॉक्टर हैं, और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करते ही भक्ति में लग गए थे। तो वहाँ बहुत ही उच्च स्तर के भक्त हैं, हमें सेवा दी है थोड़ी सी उन्होंने, हम उनके बहुत आभारी हैं माता जी। हम तो सिर्फ उनका बताया हुआ ही आपको रिपीट कर देते हैं, ये सब प्रेजेंटेशन सब उन्हीं का बनाया हुआ है। मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है वाकई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजकुमार स्वामी प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राजकुमार प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने इस अध्याय में बताया कि 8वें अध्याय से 8वें श्लोक से लेके 11वें नंबर के श्लोक तक अनुसरण करके शुद्ध भक्त बना जा सकता है। तो आप अपने तरीके से थोड़ा इसमें शॉर्ट से समझा दीजिए किस तरह से किया जाए ये शुद्ध भक्त बनने के लिए। जी प्रभु जी, देखिए 8, 9, 10, 11 इसे चतुर श्लोकी गीता कहते हैं ना। तो 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब चीज का मैं ही कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। सब चीज के जो है ना, सबके जो सब चीजें उद्भूत होती हैं वो भगवान से ही होती हैं। और जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। तो जब आपको पता चलेगा कि भगवान ही सब चीजों के कारण है, सब चीज भगवान से ही उत्पन्न होती है, तो आपको तुरंत एक तो शरणागति आती है ना। अगर आप दिल से इस बात को मानते हैं कि सब चीज जो आपके आसपास है, जो आपके जीवन में है, आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, सब चीज भगवान से उद्भूत है, तो तुरंत हमारे अंदर एक शांति का भाव आता है ना, एक शरणागति का भाव आता है। फिर भगवान अगले श्लोक में क्या बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही विचार में डूबे रहते हैं। तो जब आपके अंदर सिर्फ भगवान के विचार रहेंगे तो गंदे विचार नहीं आएंगे, है ना। और अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं, और भगवान के बारे में बात करके आनंद लेते हैं, है ना। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है, सब उसी में खुश रहते हैं ना, सब उसी को इधर से उधर खिलाते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भक्त रहते हैं वो भगवान के विचारों में ही डूबे रहते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। फिर भौतिक बातों में उन्हें कोई रस नहीं आता, वो अपना समय नष्ट नहीं करते हैं भौतिक बातों में प्रभु जी। फिर 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो प्रेम पूर्वक और हमेशा निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ, है ना। अभी कोई कह सकता है, कोई बुजुर्ग कह सकता है या कोई बच्चा, अरे मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूं, तो मुझे कैसे ज्ञान मिलेगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, प्रेम पूर्वक और निरंतर मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारे हृदय में ज्ञान खुद ब खुद जो है वो प्रकाशित कर दूंगा। और 11वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में हमेशा वास करता हूँ, और ज्ञान के प्रकाश में दीपक से अज्ञान को दूर कर देता हूँ। तो भगवान यहाँ पे पूरी तरह से हमें विश्वास दिलाते हैं कि तुम प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते रहो, तुम्हारे हृदय में मैं ज्ञान उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें अंधकार से दूर ले जाऊंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शंकर सिंह प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे पास अभी इस समय मैं भगवत गीता मैंने 4-5 खोल के रखी हुई है। क्या खोल के रखी है प्रभु जी? भगवत गीता गीता। जी। हाँ, इस्कान की 2 है, इंग्लिश और हिंदी में है, और एक दूसरी है कि वो इंग्लिश और हिंदी कंबाइन है, और 3-4 और हैं। तो मेरे को एक बात बताइए प्रभु जी, मेरे को भागवत चाहिए पुराण, इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइन, क्या वो मिल सकती है कहीं से भी? प्रभु जी भागवतम जो मैंने देखी है वो इंग्लिश और हिंदी में देखी है, कंबाइंड तो मैंने नहीं देखी, पर मैं पता करके बता सकता हूँ प्रभु जी आपको। हाँ प्रभु जी, मेरे को अर्जेंटली चाहिए, मैंने बहुत उसके लिए सर्च कर रहा हूँ। जी प्रभु जी, मैं पूछ के आपको बता सकता हूँ अगर है कि नहीं। हाँ प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पवन कुमार प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी।
जी माता जी। प्रभु प्रभु जी वॉइस कट गई। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? हरे जी जी प्रभु प्रभु जी। जी, अभी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप मतलब गीता के अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति या मतलब जो व्यक्ति या भक्त जो देवी देवता की पूजा करता है तो भगवान उसकी मतलब उसी देवता की उसमें आस्था और दृढ़ कर देते हैं, जी जी माता जी। है ना प्रभु जी? जी जी। तो प्रभु जी मतलब मानती पूजा करते थे, तो फिर मुझ पे ऐसी कृपा कैसे हुई प्रभु जी? माता जी आपकी आवाज कटी। इसके आपने बताया कि उनकी उनकी उनका विश्वास दृढ़ करते हैं, फिर आगे क्या बताया आपने? हाँ, आगे था जैसे कि जिस पर मैं माता रानी की जैसे पूजा करती थी उनकी भक्ति, तो मुझ पे कृपा कैसे हुई प्रभु जी? हाँ अच्छा, जिससे आप कृष्ण भक्ति में जुड़े, ऐसा? जी हाँ जी प्रभु जी। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर सवाल किया माता जी, आपने बहुत सुंदर सवाल किया। तो भगवान दो चीज कहते हैं, एक क्या कहते हैं कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो अंततः मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर हम अपने आप से पूछते हैं कि हम देवी देवताओं के पास क्यों जाते थे, हम हमेशा कुछ ना कुछ भौतिक मांगने जाते थे, है ना? हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, सबका एक ही हाल है ना? अभी क्या है कि अगर कोई हनुमान जी के पास जाता है ना, तो हनुमान जी देखते हैं कि हाँ ये धीरे धीरे मेरी पूजा कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। कभी कभी मुझे ये कहता है कि भगवान ठीक है हनुमान जी, आपकी जो इच्छा वो देना, है ना? तो वो धीरे धीरे, अगर भगवान हनुमान जी को लगता है हाँ ये थोड़े ऊपर स्तर पे आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ भगवान ऐसी व्यवस्था बिठाते हैं कि वो कृष्ण भक्ति से जुड़ने लगे। तो अगर उनको लगता है कि हाँ ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे, क्योंकि भगवान के पास भी जाते हैं ना, भगवान क्या बोलते हैं, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार मेरे पास आते हैं। तो भौतिक इच्छा वाले भगवान के पास भी जाते हैं, पर क्या होता है जब आप धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं तब आप भौतिक इच्छाओं से दूर होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि हठात एकदम आप भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल है। पर जब आप भक्तों के संग में रहते हैं तब ऐसा होने लगता है। तो जब देवी देवताओं की कृपा होती है, जब उन्हें लगता है कि हाँ ये शुद्ध भक्ति के लिए अब तैयार है, अब ये भगवान की भक्ति कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था होती है माता जी कि आप कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं। जब तक आप तैयार नहीं होते हैं तब तक आप नहीं आ पाते। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मेरे पति मतलब पहले जुड़े, मेरे पति जुड़े थे पहले इस्कॉन से, फिर उन्हीं से उनको देखते हुए फिर मेरा भी मतलब उनसे जुड़ गए, उनसे मतलब वो सुनते रहते थे उनका जी हरे मतलब जाप, हरे मंत्र का महामंत्र का जाप सुनते रहते थे, और हम भी करने लग गए हैं, अच्छे से मतलब हो जाता है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। चंद्र प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। हरे कृष्णा चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें केवल कृष्ण कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए या फिर जो बाकी के देवी देवताएं होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए? कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए हमें, कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो सारी देवी देवताओं की अपने आप पूजा हो जाएगी। ठीक है। हम लड्डू गोपाल हैं। प्रभु जी आवाज मुझे नहीं आ रही है साफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा सा। हाँ प्रभु जी, वो शायद बैकग्राउंड में बता रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, वो शायद तो बच्चे हैं छोटे इसलिए ऐसा हो रहा है। अब दूसरा ले लीजिए, नरेंद्र प्रभु जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल है, जो बार बार भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए
अवतार लेता हूँ और दुष्टों को संहार करके मैं पुनः अपने धाम लौट जाता हूँ। और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, भगवान खुद कहते हैं कि विप्र भेन संतरिता दीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मुक्त तनु माया बिल गोपाल। भगवान कहते हैं कि मैं चारों का अवतार लेता हूँ और उस धर्म स्थापना के बाद मैं चला जाता हूँ। तो तुम मेरे ये बार बार पाप क्यों धरती पर बढ़ जाता है, पापी क्यों जन्म लेते हैं? जी जी, तो वो प्रभु जी इसका सबसे आसान यही हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि जो मृत्यु लोक है वो है दुखालयम अशाश्वतम। ये तो बनाया गया इसीलिए ना प्रभु जी, ये इसीलिए बनाया गया है। ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं, हमें दंड मिल रहा है ना, एक पनिशमेंट है ये। तो अगर आपको जेल में भेजा जाएगा तो जेल में तो आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी ना प्रभु जी। आपने अगर कोई दंड किया है तो आपको जेल में भेजा गया, तो ये दुर्ग है ना, ये दुर्ग है, ये एक जेल की तरह है जहाँ पे आपको सजा काटने के लिए भेजा गया है। तो दुखालय में तो दुख आएंगे ही ना प्रभु जी, पर जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं, अब जैसे कोई कैदी है, अगर उसका व्यवहार अच्छा रहता है तो उसकी सजा कम कर दी जाती है ना। तो वहां पे अगर कोई राष्ट्रपति जाता है तो पूछता है जेलर से, अच्छा यहाँ पे अब किसका स्वभाव अच्छा है, कौन सुधर गया है, तो जेलर बताते हैं कि ये 10 कैदी ठीक है, तो उन्हें जेल से निकाल दिया जाता है। तो दुर्ग जो है ना, उसकी जो माता है वो है दुर्गा माँ है ना। तो वो 3 ताप हमेशा देती रहती है भक्तों को, क्या? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक ताप क्या होता है, जो आध्यात्मिक ताप क्या होता है, जो अपने मन से मिलता है, जो बहुत सोचते हैं ना, बोलते हैं डिप्रेशन में चले गए, यानी खुद के कारण जो मिलता है। फिर आदि दैविक यानी जो प्राकृतिक आपदा के कारण है ना, जैसे बाढ़ आ गई है ना, उसके कारण जो मिलता है, या जो अर्थक्वेक आ गया, तो ये होता है आदि दैविक ताप। एक आदि भौतिक होता है जो दूसरों के कारण मिलता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, पीछे से आके आपको किसी ने ठोकर मार दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पर आपको वो कष्ट झेलना पड़ा। तो ये 3 ताप जो है वो दुर्गा माता सबको देती रहती है। अब इसमें क्या है, इसमें जो भक्ति में आगे लग जाते हैं, जो सुधर जाते हैं, फिर उनसे कृष्ण जी पूछते हैं अच्छा कौन है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भक्ति में आगे रहता है भगवान उसको ले जाते हैं यहाँ से, और जो बाकी है वो अपनी सजा काटते रहते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल और था, तो आप पूछते हैं आपसे, अगर आपको। जी प्रभु जी। ना यह था प्रभु जी जगन्नाथपुरी जैसा लास्ट ईयर, तो मैं वहां से भगवान जगन्नाथ का जो होता है ना वो लाया था, और मैं पूजा अपना पूजा स्थान पे रखा हूँ, भगवान को पूजा कर रहा हूँ। तो उसमें भगवान हमारा पूजा एक्सेप्ट करेंगे या के बारे में बताएं। प्रभु जी आपकी आवाज पूरी नहीं आई, जितना मैं समझ सकता हूँ आपने पूछा कि आपने जगन्नाथ जी की मूर्ति लाई। हाँ जी जी। तो अब आप उसकी पूजा कर रहे हैं? हाँ, वो अपने मंदिर में करते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या है प्रभु जी? भगवान वो हमारा क्या नहीं करते। प्रभु जी आवाज, संजय प्रभु जी आप एक बार अगर मैसेज में टाइप कर सकते हैं, उनकी आवाज कट के आ रही है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति लाए हैं, अपने पूजा घर में रखे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो क्या भगवान उनकी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? जी जी, तो प्रभु जी इसमें अगर हम फोटो लाते हैं तो फोटो की तो हम लाके तुरंत पूजा शुरू कर सकते हैं, पर अगर हम मूर्ति लाते हैं, अर्च विग्रह लाते हैं, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमें करवानी चाहिए, क्योंकि अर्च विग्रह और मूर्ति के नियम थोड़े कड़े हो जाते हैं। तो प्रभु जी अगर आप फोटो जी जी अगर आप फोटो की पूजा कर रहे हैं तो आप फोटो की पूजा कर रहे हैं प्रभु जी? फोटो गणेश वो भगवान का मूर्ति है, काठ की जो बनी हुई होती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसका आपने, हाँ जी प्रभु जी, तो उस जो वो तो फिर अर्च विग्रह हो गए प्रभु जी। अर्च विग्रह की तो सेवा थोड़े नियम के अनुसार करनी पड़ती है प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। जी ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई चैट में अगर प्रश्न बचा है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आज हम क्लास को समाप्त कर सकते हैं। जी प्रभु जी, नहीं है प्रश्न प्रभु जी। जी एक हैंड है लास्ट, उसको ले लेते हैं प्रभु जी। और हैंड रेज हुआ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा राजकुमार स्वामी प्रभु जी, म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राजकुमार प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा राधा रानी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, राधा रानी और कृष्ण जी के बारे में थोड़ा, क्योंकि वृंदावन जाते हैं तो सब राधे राधे बोलते हैं, तो इसका थोड़ा समझा सकते हैं आप? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी राधा रानी जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो हरे तो हम राधा रानी को संबोधित करते हैं। तो राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त हुई,
तो जो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए है ना, तो वो राधा रानी के भाव से आए, क्योंकि उन्हें यह जानना था कि जब राधा रानी उनकी भक्ति करती हैं तो ऐसा क्या उन्हें आनंद प्राप्त होता है। तो उन्होंने कृष्ण रूप में आए, किंतु भाव जो थे उनके राधा रानी के थे, और वो भगवान का नाम लेते लेते इतने मग्न हो जाते थे ना, रात में उठ खड़े होते थे, घर से निकल जाते थे, है ना। वो जब पुरी जाते थे तो समुद्र में इतना उनको इतने ज्यादा मग्न हो जाते थे हरि नाम में कि समुद्र में डूबने की नौबत भी आ जाती थी। भगवान को देख के मूर्छित हो जाते थे, इतने ज्यादा भाव में चले जाते थे। तो राधे रानी के बिना भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। जब राधा रानी की कृपा होती है, राधा रानी भक्ति की दे, भक्ति का डिपार्टमेंट उनके पास है ना। जैसे अगर माया का डिपार्टमेंट दुर्गा जी के पास है, दुर्गा माता के पास है, तो भक्ति का डिपार्टमेंट राधा रानी के पास है। तो इसीलिए राधा रानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे पर कृपा करें, जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। जी प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी जैसे कुछ लोग राधे बोलते हैं राधे, राधा रानी राधा ही कृष्ण है, इसलिए राधा कहते ही हैं ना कृष्ण प्रभु है, तो वो मतलब उसका थोड़ा कि राधे राधे श्याम दिला दे, ऐसा कहते हैं ना वृंदावन में। तो इसलिए क्योंकि राधा रानी के बिना कृष्ण को पाना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेहा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने ऐसे सुना है कि अगर कोई भी समस्या आ रही है आपके जीवन में, तो आप भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोल के पढ़ लीजिए, तो उसमें आपका समाधान मिल ही जाएगा। तो इस बारे में क्या ये सत्य है? जी माता जी, ये देखिए, इसमें भगवत गीता का हर श्लोक महत्वपूर्ण है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपके जीवन में किस तरीके की समस्या है, आप किस तरीके का समाधान खोज रहे हैं, ये उस पर भी है। जी हाँ, ये सत्य है कि हर श्लोक में जो है वो हमें जीवन का ज्ञान मिलता है, किंतु कुछ कुछ श्लोक जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, वो जैसे अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, भगवान जो अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं वो जानना है, या भगवान अपने जन्म कर्म के बारे में बताते हैं वो जानना है, भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं वो जानना है, भगवान अर्जुन को किस तरीके से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं वो जानना है, तो उसके लिए तो आपको अध्याय के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जी माता, इसीलिए अध्याय के रूप में भगवत गीता सजाई गई है ना माता जी। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्षमा माता जी कह हरे रहे हैं कि आज क्लास समझ नहीं आई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, मुझे क्षमा करें, मैं एक्चुअली ट्रैवल पे हूँ तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, पर आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। तो प्रभु जी ज्यादा तकलीफ हुई क्या आज? नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा हुआ है, तो हो सकता है माता जी के इधर भी नेटवर्क का इश्यू रहा हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो माता जी प्लीज, आप जो यूट्यूब पे लिंक रहेगी वो हम सेंड कर देंगे, आप वहां से देखिएगा, तो वहां से आपको पूरा समझ जाएगा। जी 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 प्रभु जी, एक हमारे पास अभी है 2-3 मिनट, हम ले सकते हैं और प्रश्न। ओजस प्रभु जी। हरे कृष्ण ओजस प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को ये जानना था कि अलग अलग लैंग्वेज में क्लासेस हो रही है, जो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भगवत गीता की, वो आप ही अटेंड करते हो कि अलग अलग प्रभु जी अटेंड करते हैं? नहीं, कुल प्रभु जी 100 अध्यापकों की टीम है, तो 100 अध्यापक इस कोर्स को हर महीने चलाते हैं। तो अभी जैसे हिंदी में भी 9 बजे की ये क्लास है, हिंदी में भी सुबह 6 बजे अलग अध्यापक हैं, दिन में 3 बजे अलग हैं, शाम को 7 बजे अलग हैं। फिर ये वयस्कों के लिए, एडल्ट के लिए, फिर यूथ के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है। 12 भाषाओं में ये क्लास चलती है प्रभु जी। तो कुल 100 अध्यापक पढ़ाते हैं और पीछे 500 वॉलंटियर प्रभु जी काम करते हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे तो मंदिर में 5, 6, 10 भक्त रहते हैं, बाकी सब अपने घर से जुड़ते हैं और भक्ति में जुड़े हैं और अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक मौका भी है कि हम भगवान की सेवा में लगे। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आज और तो प्रश्न नहीं है, तो हम आज क्लास नहीं है प्रभु जी, समाप्त करते हैं। मुझे क्षमा करिएगा। जी। तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील जय। प्रभुपाद की जय। जी प्रभु जी, एक सेकंड जय। लेवल के लिए पूछ रहे हैं हम। सेकंड लेवल का जब ये कोर्स खत्म होगा उसके बाद आपको लिंक देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु। सभी को हरे कृष्णा।